नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्जाम की। आपके सामने दो एग्जाम आ चुके हैं और आज है आपका 30 अक्टूबर, यानी आपका अक्टूबर का महीना खत्म। 2021 का अक्टूबर गया, 10 मंथ्स कंप्लीट, बचे आपके पास 2 महीने और 2 महीने बाद आ जाएगा 2022। कितना जल्दी समय निकलता है पता ही नहीं चलता है। मतलब समय ऐसे भागता है कि मतलब सोचते कि हाँ लिखना शुरू करेंगे 2021, इतने में 2022 आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, इस 10 महीने का जो सफर रहा आपका इस साल का बड़ा अच्छा रहा, खट्टा मीठा रहा। बहुत सी चीजें आपने सीखी हैं, बहुत सी चीजें आप सीख रहे हो और अभी भी आपको लगता है कमियां हैं, तो 2 महीने हैं आपके पास, उसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करें अपने 2 एग्जाम की। अपने सामने है HJS और अपने पास है RJS। HJS वालों के लिए पहले बात करूंगी 13 डेज अपने पास है अब, जिसमें से आपकी दिवाली भी सेलिब्रेट होंगी। कोई दिक्कत नहीं ना, अब अपने के पास सब पढ़ रखा, टेंशन नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, HJS वाले मेजर एक तो हमेशा ही पढ़ते हो, अब थोड़े से अपने माइनर्स को देखो। अब HJS में प्रॉब्लम है वो ये है कि करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। अब बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, जो आपके सामने आ रहा है उसको सर से नजर से देख लो, माइनर अच्छे से पढ़ लो और CRPC CPC को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जो मेजर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो CRPC CPC आता है और CPR को अच्छे से रीड करना है। अब टाइम वेस्ट, याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इस HJS को लेकर एट द टाइम हमारे पास मॉक टेस्ट चल रहे हैं सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के पास। 5 मॉक टेस्ट है, 125 क्वेश्चन है उसके अंदर। हमने उसी तरह से बनाने का उसका प्रयास किया है जैसे कि एग्जाम पैटर्न होता है। आप इसको ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9950574460 पे। यहाँ से आपको उसके शेड्यूल के बारे में पता चलेगा, इसकी फीस क्या है उसके बारे में पता चलेगा, उसको कैसे आप खरीद सकते हैं, उसको पूरा का पूरा प्रोसेस आपको मिलेगा। इस नंबर के व्हाट्सएप करके आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो HJS वालों टेंशन फ्री हो जाओ। अब HJS के बहुत से स्टूडेंट है जो RJS दे रहे हैं और RJS के बहुत से स्टूडेंट है जो HJS दे रहे हैं। तो अब तो 13 दिन फोकस ऑन अपना HJS रखो। लेकिन हाँ, RJS वाले ऐसा डिवाइड करो कि भाई मुझे डर है कि मुझे RJS में इन सब्जेक्ट का भी डाउट है, उसको फॉलो करो कि नहीं मैं थोड़ा सा 1 घंटा इसके लिए निकालूं, क्योंकि जिनका दोनों फोकस है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जिसका HJS ही फोकस है तो वो अपने HJS को ही फोकस करे, फिर RJS के सब्जेक्ट भूल जाए। लेकिन जो राजस्थान वाले उनका पहले प्रायोरिटी तो RJS रहता ही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ RJS वालों आपके पास अभी भी पूरे के पूरे 28 डेज है। दिवाली भी तो सेलिब्रेट करोगे ना। इस 28 डेज में आप 2 टाइम कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से अपने कोर्स को डिवाइड करो। जिसने HJS का फॉर्म नहीं भरा है तो इस तरह से डिवाइड करो कि वो 14 डेज का टारगेट रखो। 14 दिन में मुझे अपना कोर्स खत्म करना, 14 दिन में। क्योंकि देखो जो मेन चीजें प्री पास करने की वो है रिवीजन 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 एंड रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना फायदा होगा। जितने ज्यादा आप अपने बैरक को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से उसको ड्राफ्ट करो कि 14 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 2 टाइम आपको करना। इसके लिए हमने जो प्रोवाइड है एट द टाइम, यहाँ पे RJS के मॉक टेस्ट है। ये संख्या में टोटल 15 है। एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 35 सिविल के, 35 क्रिमिनल के, 15 इंग्लिश के और 15 हिंदी के। इतने आपके पास क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इनको आप कर सकते हैं, जैसे इसको ले सकते हैं। इसके अलावा हमने अलग से भी हिंदी ग्रामर की और इंग्लिश ग्रामर की। आप इसको कंबाइंड भी ले सकते हैं और सिंगल भी ले सकते हैं। जो हिंदी का पेपर होगा वो 10 पेपर है, इंग्लिश के जो पेपर है वो भी 10 पेपर है और एक पेपर में आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे। 30 × 10 लगभग 300 क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमने जो बना है, जिससे मैंने ढूंढ के छांट के अच्छे से किया है, इसकी मेरी प्रायोरिटी है कि भाई हाँ इनमें से पेपर भी मिल जाए, तो उस लेवल का आपने ढूंढ के बनाया कि हाँ आपके कम टाइम में आप अच्छे से कर सकते हैं। सारे टॉपिक को कवर करते हुए बनाए हैं ताकि आप उसको कर सके। जब मान लीजिए अपने ये ऑप्ट करते हैं आप हिंदी का, केवल हिंदी भी ले सकते हैं, केवल इंग्लिश ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक आपके पास पेपर आया, पेपर आपने पढ़ा, जो सवाल आपका गलत हुआ उस टॉपिक को जो हाथ पढ़ लो पूरे को, और मेरे ये गलत हुआ आज पढ़ लेता हूँ, ये मेरा रिवीजन है। ये 10 पेपर है, इसके आप ये भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया RJS के लिए, एक तो मॉक टेस्ट लाया जिसमें पूरा 100 क्वेश्चन है, एक और हिंदी का और इंग्लिश का भी चला, आप दोनों ले सकते हैं। इनको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनकी फीस जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9950574460 पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी मॉक टेस्ट लिए हैं, उनको लगता है कि क्या हमें भी ये लेना चाहिए, क्या क्वेश्चन मिलते जुलते हैं,
देखिए क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, लेकिन आपने जो लिया उसमें हिंदी आती 15 क्वेश्चन हिंदी के थे और 15 के 15 आपके पेपर, मतलब टोटल 15 पेपर है। और यहाँ पे एक पेपर में आपको मिल रहे 30 क्वेश्चन, ठीक है, और टोटल 10 है, तो लगभग 300 क्वेश्चन है। तो कुछ कॉमन होंगे लेकिन बहुत सारे कॉमन नहीं भी होंगे, ऐसा नहीं वो कॉमन ही मिलेंगे, हो सकते कॉमन भी हो सकते नहीं भी हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपके हिसाब सब ले सकते हैं। तो आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं, क्योंकि आपके इसमें आए हैं वैसे। ये आपको लगता है मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे लेना चाहिए, तो ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि उसमें इसमें क्वेश्चन मिलते जुलते ना हो, ताकि आप दोनों ही ले सकते हो और आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी होती जाए, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोर्सेज चल रहे हैं, आप ले सकते हैं। अब आते हैं क्लासेस की। क्लासेस तो देखो बेटा चल रही है हमारी, उसमें कुछ संदेह है, बट अभी कोई कोर्स तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। मेजर माइनर है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि 28 नवंबर को हमारा आरजेएस का एग्जाम हो जाएगा ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो अपना 1 दिसंबर से आरजेएस मेन एग्जाम के स्पेशल बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। आरजेएस मेन की स्पेशल बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे, आज ये अनाउंसमेंट है, जिसके अंदर लॉग होगा, हिंदी ऐसे होगा, इंग्लिश ऐसे होगा और जजमेंट राइटिंग होगी। उसकी फीस क्या होगी वो एग्जाम दे दो, उसके दूसरे दिन बताएंगे, अभी एग्जाम दे दो, ठीक है। तो हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि रिजल्ट आने से पहले पहले, जैसे आपने एग्जाम दिया प्री का, एग्जाम देते एक दिन रेस्ट किया आपने, 1-2 दिन रेस्ट करके सीधा स्टार्ट करेंगे, और रिजल्ट से पहले पहले जजमेंट राइटिंग हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और जब रिजल्ट आ जाएगा फिर अपन लॉ पे चलेंगे, ये भी अपने साथ साथ चलेंगे। तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है कि भैया मेन में इतने मार्क्स लाने हैं कि अपना इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप ये कोर्सेज ले सकते हैं, आराम से रिलैक्स होके पढ़िए, आपने सब कुछ पढ़ रखा, आपको सब कुछ आता है, 1 महीना सफिशिएंट होता है राजस्थान की प्रिपरेशन, आप अच्छे से कर सकते हो। और अब जो 13 दिन बचे हैं चीजें वालों, थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा, एकदम अब भागना नहीं है, रिलैक्स हो, आराम से अपना पार्टनरशिप पढ़ा, सेल्फ गुड्स एक्ट पढ़ा, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, रजिस्ट्रेशन, पंजाब कोर्ट एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, एकदम आराम से पढ़े। सीआरपीसी सीपीसी सर से नजर से देखे, अब तो इतना नहीं पढ़ना है, सर से नजर से देखे, हाँ ये टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं, 167 सीआरपीसी देखना है, 164 सीआरपीसी देखना है, इसमें से फिक्स सवाल बनते ही बनते हैं, 29 चैप्टर अपील देखना, रिविजन करना। अब क्या करना चाहिए आपको बताएं, पहले सेक्शन 1 से लेकर अब नहीं पढ़ना 482 तक, अब आपको पहले उनको लो जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अपील का चैप्टर ले लिया, रिवीजन का ले लिया, चार्ज का ले लिया, 100% जिसमें से क्वेश्चन आते हैं और हमारे गलत भी होते हैं, उनको अच्छे से करो तो वो 100% से हो जाएंगे, गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब मेजर को प्रायोरिटी दो पहले कैसे, जैसे आईपीसी है, चैप्टर 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, 4 पढ़ा, उसके बाद बाकी पूरा आईपीसी को पढ़ो, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उनको पहले उठाओ, ताकि उसमें स्मार्ट स्टडी हो जाएगी, अच्छी वाली स्टडी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए प्रिपरेशन कीजिए, आप कर सकते हैं, आप भी करेंगे, और जो सिलेक्ट होते हैं वो आप में से ही होंगे, इसलिए टेंशन करने की जरूरत नहीं। और नहीं होता तो खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नहीं हुआ, खुश हूं मैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैंने मेहनत की, अब होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं था, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, और आज भी मेहनत करती रहती हूँ, क्या होता आज नहीं तो कल बड़ी पोस्ट लिखी होगी, सपने बड़े देखो ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, निराश नहीं होना है, मस्त रहा करो मेरी तरह, हो गया तो वेल गुड। कई लोग कमेंट करते हैं आप इतना कुछ पढ़ाती है, आपका तो हुआ ही नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई जबरदस्त तो है नहीं खींच के लिए उनकी पोस्ट, ऐसा तो है नहीं पापा जी मेरी पोस्ट निकाल कर मुझे दे देंगे, और हो भी जाते पापा जी तो भी नहीं देते, मेरे पापा जी तो डिफरेंट ही है ना। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो हो गया, बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी, आज नहीं तो कल सपना देखकर पूरा करूंगा, नहीं तो मैं अपना सपना चेंज कर कुछ नया फील्ड चुनूंगा, काम तो लाइफ में करूंगा, आया हूँ जीवन में जी के रहूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। कमेंट करने वाले करते रहेंगे, मुझे भी करते हैं, मुझे भी पूछते हैं आपको तो हुआ ही नहीं, और नहीं हुआ तभी तो आपके सामने होता तो नौकरी करती ना बढ़िया सी, काय को बैठ के दिन टाइम वेस्ट करती, कितना मेहनत करना पड़ता है, सुबह 5:30 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है, रात को 10:30 तक क्लासेस चलती है। आप देखो मैम आपको ऑनलाइन दिखती रहेगी, सुबह 4 बजे भी आपको स्टेटस पे दीजिएगा आज का नया शेड्यूल, नया पैम्पलेट दिखता है ना, आप लोग देखते हो, कई लोग देखते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी तो जुडिशियम करनी नहीं पड़ेगी। तो सिलेक्शन हो गया तो नौकरी करूंगी, नहीं हुआ तभी तो कोई चीज चला रही हूँ मैं, तो बस खुश रहो, मस्त रहो, होता तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो हमारे पास लाइफ में बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटी करने के लिए, निराश नहीं होना है, तय कर लिया तो कंटिन्यू करो, रुकना है फील्ड चेंज करो, ठीक है। चलिए अधिक जानकारी के लिए कल मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करते हुए पढ़ोगे, टेंशन लेके बिल्कुल नहीं, तो बीमार हो जाओगे, और हाँ इस दिवाली को सेलिब्रेट करना मत भूलना, ठीक है। चलो।